हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज फिजिकल एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि मॉडल पेपर में है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, एक कागज़ और एक कापी लेकर, एक पेन और एक कॉफ़ी लेकर, और मेरे साथ क्वेश्चन को हल करते रहिए। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज का हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इवेंट्स की रूपरेखा कौन तैयार करता है। ऑप्शन है ए टूर्नामेंट समिति पर, या वित्तीय समिति पर, या दोनों पर, या डी कोई नहीं। तो इवेंट्स की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व किस पर होता है? टूर्नामेंट समिति पर, या वित्तीय समिति पर, या सी दोनों पर, या डी कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा ए टूर्नामेंट समिति पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि टूर्नामेंट का मुख्य रूप से प्रकार है, या टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 3, बी 4, सी 2, या डी 5। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज किए होंगे वो होगा दोस्तों बी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मालूम है कि पहला जो होता है नॉक आउट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा जो होता है लीग या लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कह लें इसको। तीसरा जो हमारा होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और चौथा जो होता है वो होता है चैलेंज टूर्नामेंट। इस प्रकार के टूर्नामेंट के मुख्य रूप 4 प्रकार के होते हैं। 3 क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट संबंधित है। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट संबंधित ए नॉकआउट टूर्नामेंट से, या बी राउंड रोबिन टूर्नामेंट से, या सी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट से, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो क्या होना चाहिए? 3 का ऑप्शन सी आप चूज करेंगे, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं। इसके बाद जोन की विजेता टीम अथवा खिलाड़ी जो जोनल विजेता के रूप में होती है, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक जगह पर भाग लेते हैं, और यह टूर्नामेंट प्रतिभागी टीमों की संख्या तथा उनकी आयोजन स्थल से दूरी पर निर्भर करता है। दोस्तों कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में टूर्नामेंट्स मिश्रित रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, या नॉकआउट कम लीग, या फिर लीग कम नॉकआउट। तो इस प्रकार दोस्तों लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट संबंधित होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट से। 4 है दोस्तों कंसोलेशन प्रकार की संख्या होती है। ऑप्शन आपका ए 3, बी 2, या सी 5, या डी 4। तो दोस्तों सही ऑप्शन आप चूज कर लिए होंगे वो होगा ऑप्शन 4 का बी, 2 प्रकार के कंसोलेशन टूर्नामेंट या कंसोलेशन की जो संख्या होती है 2 प्रकार की होती है। 4 क्वेश्चन है कि दोस्तों इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। 5 क्वेश्चन है इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का संपूर्ण विकास, सभी का शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज किए होंगे दोस्तों वो होगा 5 का ए बालक का संपूर्ण विकास। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज से उत्पन्न होता है ए लोहा, बी खनिज, सी इंसुलिन, या डी प्रोटीन। तो दोस्तों जो 6 क्वेश्चन का सही आंसर होगा
कि एंटीबॉडी से जो उत्पन्न होता है वो होता है प्रोटीन। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप सिलेक्ट करेंगे। सेवन क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से लोग वज्रासन से बचें। दोस्तों वज्रासन योगा के अंतर्गत होता है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से लोग वज्रासन से बचें। ये हृदय रोग से जो पीड़ित होते हैं, या बी मधुमेह से पीड़ित, या सी घुटनों के दर्द से पीड़ित, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो होगा कि जिनकी घुटनों में दर्द होता है वो वज्रासन से बचें। 8 क्वेश्चन हमारा है कि रक्तदाब बढ़ने का कारण है। रक्तदाब बढ़ने का कारण है एक गलत खान पान, चिंता मानसिक तनाव, दवाओं का सेवन, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा 8 का सही होगा बी, चिंता या मानसिक तनाव जो होता है वो रक्तदाब बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है 9वां क्वेश्चन, जिन अभिभावकों का बच्चों से अच्छा रिश्ता नहीं होता या दोस्तों उनके बच्चों में विकार आ सकता है। तो उनके बच्चों में कौन सा विकार आ सकता है, इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों वो होगा AODD। दोस्तों ODD जो होता है वो होता है ऑप्शनल डिफरेंट ऑफ डिसऑर्डर, या जिसको हम कह लें हिंदी में प्रतिरोधक विद्रोही विकार, ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। तो दोस्तों हिंदी इसका हो जाएगा प्रतिरोधक विद्रोही विकार। दोस्तों इसमें बच्चे मर्म स्पर्शी, क्रोधी, नकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये एक मानसिक विघटनकारी विकार होता है जो दोस्तों किशोर अवस्था से संबंधित होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ODD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्शनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किशोरों की क्रियाएं होनी चाहिए। किशोर जो हैं उनकी क्रियाएं होनी चाहिए, ए एरोबिक, बी एनारोबिक, सी परिश्रमिक, या डी सभी। तो दोस्तों जो किशोरों की क्रियाएं होती है वो होनी चाहिए एरोबिक। 10 का ऑप्शन ए हम सिलेक्ट कर लेंगे। 11 क्वेश्चन गिरावा कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। ए आर्थिक सहायता देकर, या बी महिलाओं को जागरूक करके, या सी महिला कोचों को नियुक्त करके, या डी सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों होगा डी सभी द्वारा। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का विकार है, ये किसके अभाव के कारण होता है। ए वसा का अभाव, बी कैल्शियम का अभाव, सी रक्त का अभाव, या डी कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा 12 का बी, कैल्शियम के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। 13 क्वेश्चन की कम कैलोरी का भोजन किसका लक्षण है। ए बुलिमिया, बी एनोरेक्सिया, या सी हाइपोक्सिया, या डी कोई नहीं। 13 को जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा ए बुलिमिया। दोस्तों बुलिमिया से पीड़ित लोग अपने शरीर की छवि और आकार को लेकर आसक्त होते हैं और उन्हें वजन बढ़ जाने का भय सताता है। इसमें वजन बढ़ जाने का भय सताता है दोस्तों जो बुलिमिया से संबंधित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है टाइडल वॉल्यूम की मात्रा होती है। टाइडल वॉल्यूम की मात्रा होती है 500 से 800 सीसी, या भी 700 से 900 सीसी, या सी 300 से 400 सीसी, या 1200 से 300 सीसी। तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों वो होगा ए 500 से 800 सीसी।
इस प्रकार हम 15वें क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना हुई थी। ए 1913, बी 1912, सी 1916 या डी 1915। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे 15 का बी 1912 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 क्वेश्चन कि बास्केटबॉल में पोल अब अंतरेखा से कितनी मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों आप चूज करेंगे 3 मीटर, 2 मीटर या फिर 6 मीटर या 7 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 16 का तो दोस्तों होगा बी 2 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है। ए पिट्यूटरी, बी पैराथायराइड, सी हाइपोथैलेमस या डी एड्रिनल। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे वो होगा 17 का सही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, ए पिट्यूटरी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हृदय की एक बीट के दौरान संपन्न घटना को क्या कहते हैं। ए कार्डियक चक्र, बी ब्रीदिंग चक्र, सी सिस्टमेटिक चक्र या डी सभी। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ए कार्डियक चक्र। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्थिर शक्ति का दूसरा नाम है। ए मॉडर्न स्ट्रेंथ, बी फ्लोर स्ट्रेंथ या सी स्टैटिक स्ट्रेंथ या डी ग्राउंड स्ट्रेंथ। तो 19 का जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो होगा 19 का सी स्टैटिक स्ट्रेंथ। दोस्तों इस शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए निरंतर रूप से व्यक्ति अपनी मांसपेशी की अधिक से अधिक शक्ति लगा सकता है, वही स्थिर शक्ति के अंतर्गत आती है। इस शक्ति को डायनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। इसमें कार्य होता नहीं दिखाई पड़ता है और यह शक्ति कुछ खेलों में दिखाई पड़ते हैं, जैसे भारोत्तोलन में कुछ समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 20 क्वेश्चन हमारा है कि संतुलन शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। ए दौड़ना, बी सोचना, सी आराम या डी व्यायाम। तो इसका जो सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों 20 का डी होगा व्यायाम, इसके अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 21 इसमें कह रहा है कि व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं। ए 1, बी 4, सी 3 या डी 2। तो इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे व्यायाम दोस्तों जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन डी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं सामान्य व्यायाम या इसको कह लें जनरल एक्सरसाइज, या फिर जिसके अंतर्गत सुबह शाम घूमना, गर्दन का व्यायाम या फिर घुटने का व्यायाम। और दूसरे जो आता है दोस्तों विशिष्ट व्यायाम होता है, जिसे हाथ कंधों का व्यायाम, कमर का व्यायाम और पैरों का व्यायाम या धीमी गति से दौड़ना। इस प्रकार दोस्तों हम 22वें क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व एक मनुष्य का उसके विकास की किसी अवस्था का पूर्ण संगठन होता है। यह कथन संबंधित है ए वारेन से, बी वुड्सवर्थ से या सी शेल्डन से या डी पार्किंस से। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो होगा वारेन से। अगला हमारा 23 कोणीय गति के प्रकार हैं। ए 5, बी 3, सी 2 या डी 4। तो दोस्तों जो कोणीय गति के प्रकार हुए वो कितने होते हैं 2। 23 का ऑप्शन सी हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों कोणीय गति में जैसे दृश्य कोणीय गति विजुअल के अंतर्गत आता है, और जिसमें शरीर व वस्तु का अक्ष दिखाई देता है। दूसरा जो होता है अदृश्य कोणीय गति होता है,
ऐसी गति जिसमें शरीर व वस्तु का अक्ष पृथ्वी का अक्ष केंद्र ही शरीर का अक्ष होता है, जैसे प्रक्षेप गति इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार दोस्तों हम 24 क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। कह रहा है कि खेल में चोट की संख्या होती है 1, B 3, C 2 या D 4। तो दोस्तों खेल में जो चोट की संख्या होती है उसकी संख्या होती है C ऑप्शन 2 होता है दोस्तों। जैसे एक बाहरी चोट होता है और दूसरा आंतरिक चोट होता है। 25वां क्वेश्चन हमारा है कि चपटे पैर फ्लैट फुट से संबंधित व्यायाम है। ये नियमित रूप से रस्सी कूदना, बी पंजे पर चलना, सी सीधे खड़े होकर एड़ियों को ऊपर नीचे ले जाना, या डी सभी। तो 25 का जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे डी होगा, सभी आएगा इसके अंतर्गत। 26 क्वेश्चन हम देखते हैं कि सामान्यतः विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। ए 3, बी 1, सी 4 या डी 2। तो दोस्तों सामान्यतः विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है और वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, ई, डी के हैं। विटामिन बी संयोजी तत्व जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कैंपिंग होती इसमें से कैंपिंग हेतु आवश्यक सामग्री है प्राथमिक चिकित्सा किट, बी टार्च अथवा लालटेन, सी हाइकिंग जूते या डी सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों डी सभी। 28 क्वेश्चन हमारा है कि पाठ्यक्रम की विभिन्न अवधारणा है। ए अनुभव, बी शिक्षण, सी उद्देश्य या डी सभी। तो दोस्तों पाठ्यक्रम की विभिन्न अवधारणा की जो अंतर्गत आता है वो होगा दोस्तों डी सभी के अंतर्गत ये होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि हार्वर्ड स्टेप ब्रोहा से संबंधित है या कब बना था। 1988 या फिर 1965 या 1943 या 1950। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा इसका सही ऑप्शन होगा सी 1943 में। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है जड़त्व नियम, त्वरण नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या प्रतिघात नियम, और सूची सेकंड में प्रतिक्रिया, लोच, बल की संकल्पना या संवेग। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों आप चूज करेंगे वो होगा 30 का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हम चूज करेंगे। अब देखते हैं डी में क्या है दोस्तों। डी में है ए का 3 जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो होता है वो बल की संकल्पना से संबंधित है, और जो बी है त्वरण का नियम वो संबंधित है संवेग से, और जो सी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वो प्रतिक्रिया से संबंधित है, और डी का 2 है प्रतिघात नियम और लोच से संबंधित है। 31 क्वेश्चन है कि कलाई जोड़ के अबडक्शन को कहते हैं। ए रेडियो संकुचन, बी अल्नर संकुचन, सी बक संकुचन या डी कोई नहीं। तो 31 का जो सही ऑप्शन दोस्तों आप चूज करेंगे वो होगा रेडियल संकुचन। 31 का ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेंगे। 32 क्वेश्चन हमारा है कि संचलन पद्धति को बेहतर योग्यता किसमें सहायक होती है। संचलन पद्धति की बेहतर योग्यता किसमें सहायक होती है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, बी कौशल में विकास, सी दौड़ में विकास या डी सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे होगा 32 का बी कौशल में विकास। फिर हम आ गए सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पर। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड।
एक तरफ है प्रेरणा सिद्धांत, खेल सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत। सूची सेकंड में है मनोविश्लेषण सिद्धांत, आरोपण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सक्रिय सिद्धांत। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? बी होगा। बी में क्या होगा? ए का सेकंड। ए का सेकंड प्रेरणा सिद्धांत, आरोपण सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद बी का वन होगा खेल सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत हो जाएगा। सी का फोर अधिगम सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत के अंतर्गत आएगा अधिगम सिद्धांत। इसके बाद जो डी का थ्री होगा व्यक्तित्व सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस प्रकार हम बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम 34 क्वेश्चन पर कि किस साधन द्वारा हम मूल्य, विश्वास और व्यवहार के नमूने अर्जित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है जनसंपर्क, वातावरण घटक, शारीरिक मूवमेंट या सांस्कृतिक संचारण। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक संचरण। 35 क्वेश्चन माइंड सेट संबंधित है। ए तैयारी का दृष्टिकोण, बी वातावरणीय दृष्टिकोण, सी सामूहिक दृष्टिकोण या डी सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे 35 का ए, तैयारी का दृष्टिकोण। 36 क्वेश्चन हमारा है, क्या है देखते हैं। ज्ञान का सरलतम रूप है मनोभाव, बी संवेदना, सी अवधारणा या डी संतुष्टि। तो 36 का जो सही ऑप्शन हम चूज करेंगे दोस्तों वो होगा बी, 36 का बी संवेदना। 37 क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम सभा हुई थी रोम, फ्रांस, स्वीडन या कोई नहीं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो प्रथम सभा हुई थी उसका नाम है सी स्वीडन। 38 क्वेश्चन की सार्कोमेयर क्षेत्र स्थित होता है ए आई बैंड्स के बीच, जेड लाइन के बीच, दो आई बैंड्स के बीच या डी ए प्लस बैंड्स के बीच। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, दो आई बैंड्स के बीच। 39 क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है कि यदि मुक्सी ली जाए तो इंसुलिन अप्रभावी है। कारण आर है कि ये प्राथमिक नालियों में समाप्त हो जाती है क्योंकि आंतों द्वारा पचाने के लिए अणु का आकार बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन आपका ए प्लस आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। सी है दोस्तों कट गया कि आर सही है, गलत है, डी सभी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो होगा दोस्तों ए प्लस आर दोनों सही है। 40 क्वेश्चन देखते क्या है कि अधिभार का सिद्धांत है। अधिभार का सिद्धांत है जिसमें भार संतुलन हो, आपसी संतुलन, शरीर का वजन या भार समान से अधिक हो। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे डी होगा। 40 का ऑप्शन हम डी सेलेक्ट कर लेंगे जो है कि भार समान से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसाइकिल की अवधि है 1 से 2 सप्ताह, बी 4 से 8 सप्ताह या सी 5 से 6 सप्ताह। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो क्या होना चाहिए 1 से 2 सप्ताह। अगला हमारा क्वेश्चन कि वर्ष 1987 में मेट येव ने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए क्या प्रस्तावित किया था। ए स्टेयर विधि, बी साइक्लिक विधि, सी मीजो चक्र और डी मेसो चक्र। तो इसका जो सही ऑप्शन आप दोस्तों चूज करेंगे वो होगा मीजो चक्र से संबंधित है मेट येव। 43 क्वेश्चन है हमारा
43 क्वेश्चन कह रहा है कि शोध निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? कार्य प्रगति पर, धारणाएं पर, निरीक्षण पर या डी परिकल्पना पर। तो दोस्तों जो शोध है वो किस पर आधारित नहीं है? धारणा पर। धारणा पर यह आधारित नहीं होती। ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे इसका। अगला है कि मनुष्य का शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा किससे मिलता है? ए एटीपी, बी इंसुलिन से, सी आंत से या डी प्रोटीन से। तो इसका जो सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा एटीपी से। पैंतालीस क्वेश्चन हमारा है कि डॉज, ड्राइव, लेफ्ट टेकल, ट्रैम्पिंग, पेंडुलम ड्राइव शब्द संबंधित है। ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी वॉलीबॉल से या किससे दोस्तों? तो ये जो संबंधित है ए हॉकी से। अगला हमारा क्वेश्चन कि विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी। ए 1947 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1956 ईस्वी या डी 1960 ईस्वी। इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे दोस्तों वो होगा ए 1947 ईस्वी में विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन कि हॉकी की सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये लिंकनशायर, बी रूस या अमेरिका या डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे वो क्या होना चाहिए? ए लिंकनशायर। सुमेलित कीजिए फिर दोस्तों, हम देखते हैं। सूची फर्स्ट में है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ, टेनिस और सूची सेकंड में है जंप बॉल, लिप्रो या फिर पार या फिर डबल फॉल्ट। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन लग रहा है वो होगा बी ऑप्शन दोस्तों। ए का सेकंड वॉलीबॉल लिप्रो से है और बी का 1 बास्केटबॉल जंप बॉल से, सी का 3 जो गोल्फ पार से है और टेनिस जो है डबल फॉल्ट से है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक हैं। वॉलिंग और सर्विंग, बी सर्विंग, सी वॉलिंग या फिर वॉलिंग, सर्विंग या स्मैशिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा डी वॉलिंग, सर्विंग, स्मैशिंग। 49 का डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन हमारा शक्ति स्ट्रेंथ के प्रकार होते हैं। शक्ति स्ट्रेंथ के प्रकार होते हैं ए 4, बी 2, सी 3 या डी 5। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? सी ऑप्शन सी, 3 प्रकार के शक्ति स्ट्रेंथ होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संतुलन के प्रकार हैं। ए स्थायी संतुलन, बी अस्थायी संतुलन, सी उदासीन संतुलन या डी या सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों चूज करेंगे हम वो क्या होगा? डी यह सभी। इसके पहले मैंने आपको शक्ति संतुलन के बारे में पढ़ाया था, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। शक्ति संतुलन स्ट्रेंथ के प्रकार होते हैं कितने? 3, जिसमें हो जाता है अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति की सहनशीलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 52। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है परीक्षण त्रुटि अधिगम, दूसरी फिर है अनुकूलन द्वारा अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, प्रभावकारी अनुकूलन, पावलो, कोहलर, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। परीक्षण त्रुटि अधिगम में से संबंधित हैं कोहलर और फिर अनुकूलन द्वारा अधिगम से संबंधित हैं थॉर्नडाइक और फिर अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पावलो या फिर
प्रभावकारी अनुकूलन से स्किनर। इस प्रकार ऑप्शन बी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये 52 क्वेश्चन का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि और से बहुत से जो स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों बहुत हार्ड वर्क करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे तो मेरा कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन होगा और मैं और से बहुत से वीडियो में अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।